नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम है सुरेंद्र, उन्होंने ये कहानी को शेयर किए हैं। लेकिन उनकी ये कहानी नहीं है, उनकी एक दूर के रिश्तेदार की, मतलब अच्छी तरह से परिचित है, जानते हैं उस परिवार को, उस ड्राइवर साहब को, जिनका नाम था ब्रिज किशोर। लेकिन ब्रिज किशोर जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जो कहानी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त, रोमांचक और डरावनी है। ये कहानी 90 के दशक की है। सुरेंद्र जी जो बताते हैं कि जब नवल किशोर जी ट्रक ड्राइवरी का काम स्टार्ट किए हुए लगभग 3 या 4 साल बीता हुआ था, और तब ये घटना उनके साथ में घटती है। जवान थे और हष्टपुष्ट भी थे। ट्रक ड्राइवरी के काम में उनको बड़ा आनंद आता था, और ज़्यादातर सफ़र अकेले ही तय कर लेते थे। अब एक ऐसी जगह का माल लेके जा रहे थे, लोहा लंगड़, लोहे वाली फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में जब पहुंच जाते हैं तो रात का 11 बजता है। 11 बजे अब फैक्ट्री थोड़ी खुली रहती है। गर्मी का टाइम था और प्यास लगी हुई थी। गेट के बाहर में अब अपना ट्रक खड़ा कर देते हैं। लेकिन कमाल की बात थी कि वहाँ पर ना तो कोई गार्ड था, ना कोई चौकीदार। प्यास लगी हुई थी तो पानी की तलाश करने लगे, लेकिन आसपास में कहीं पानी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ना कुआं था, कोई नल नहीं था। तो समझ में नहीं आया कि भाई हम पानी कहाँ पिएं। अब वो एक तरह से उस गेट पर आ जाते हैं। बड़ा सा फैक्ट्री होता है लोहे वाला, जो लोहा गला करके कुछ और चीज़ बनाते हैं, और वो भंगार लेके गए थे। और जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब उस गेट को खटखटाने लगते हैं कि कोई न कोई तो ज़रूर होगा। अगर बाहर चौकीदार नहीं है तो अंदर तो होना चाहिए। अंधेरी रात थी, अमावस की रात थी, और बाहर में एक छोटा सा बल्ब गेट के पास में जल रहा था। बहुत मध्यम रोशनी थी। अगर प्यास नहीं लगी होती तो उस गेट पर कभी भी नहीं जाते खटखटाने के लिए, अगर उनके पास में पानी होती तो। लेकिन मजबूरी थी। रात 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था और गेट खटखटा करके अब वो कोशिश कर चुके थे, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। अब उनको लगा कि क्या करूं। रास्ते में कहीं पानी का नल दिखाई नहीं दिया, तो अपना वो पानी का बर्तन भर लेते, बोतल भर लेते, लेकिन ऐसा कुछ मिला ही नहीं। और उन्होंने सोचा कि चलो फैक्ट्री है जहां माल डालने जा रहा हूं, वहां तो कोई पानी का साधन तो होगा, पानी वहीं पर ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन कोई नहीं चौकीदार। पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। बस बाहर में एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, और वो भी बहुत कम रोशनी है उसका। 4-5 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद में कोई जब गेट नहीं खुलता ना, तब थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। वजनी ट्रक था, लोहा लंगड़, उसमें पुराना लोड था, गलाने का काम आता था। क्या अब सोचने लगे कि चलो अब यहाँ से, अब लोड तो ट्रक है, बार बार हमें रोड पे चढ़ाना पड़ेगा, अब कोशिश तो करना ही पड़ेगा। हमें कहीं इसी ढाबे पे चलना पड़ेगा जहाँ पर पानी का जुगाड़ हो सके। अब गर्मी का टाइम था, सर्दी होता तो इंसान बर्दाश्त भी कर सकता था। और कमाल की बात है, इतना बड़ा फैक्ट्री के बाहर में ना कोई नल, ना कोई पानी का साधन। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खटखटा करके अब वो ट्रक के पास जाने की सोचते हैं, और तभी गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ आती है तो चौंक जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं। चलो भाई, अच्छी बात है, गेट खुल गई, कम से कम चौकीदार तो होगा, पानी का प्रबंध हो जाएगा, मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब गेट के पास में आते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं कि गेट तो खुल चुका है, लेकिन उस गेट के अंदर में कौन है, किसने गेट खोला, कोई दिखाई नहीं दे रहा। सोचने लगे कि चौकीदार होगा, कहीं चला गया होगा गेट खोल कर कि चलो अंदर चलते हैं, अब क्या बात का डर है। गेट तो खुल चुका है, प्यास लगी हुई थी। अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद में पानी का तलाश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जब पानी, कोई नल तो है लेकिन उस नल में पानी नहीं है। मटका रखा हुआ है,
साइड में, लेकिन जब मटका को उठा के देखते हैं तो उसमें भी एक बूंद पानी नहीं है। और जब देख लेते हैं कि हाँ पानी का अब तो मैं है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, आवाज़ लगाने लगते हैं चौकीदार को बुलाने लगते हैं, लेकिन चौकीदार कोई आता ही नहीं है। बड़ा अजीब मंजर था, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस फैक्ट्री में इस रात को हो क्या रहा है। एक तो इतनी बड़ी फैक्ट्री और एक आदमी भी अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। तो दरवाज़ा किसने खोला था, कौन था वो? जब तक समझते कुछ होता, धड़ाम से वो दरवाज़ा वो बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। उनको लगा कि ये कोई मामूली बात है, हवा चल रहा है, हवा का तेज होका से दरवाज़ा बंद हो जाता है। डरने वाले इंसान नहीं थे जो थे ना ब्रज किशोर जी, वो डरने वाला इंसान नहीं थे, मजबूत कट काठी के थे। जो इंसान अकेले ट्रक ड्राइवरी रात को कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका जिगरा कितना मजबूत होगा। वैसे ही जबरदस्त जिगरा वाले थे, वो डरते नहीं ना, वहाँ से कुछ भागते हैं, कोशिश करते हैं। प्यास लगी हुई है और चौकीदार को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन काफ़ी देर होता है गेट पर कोई चौकीदार, कोई भी सिक्योरिटी वाला उनको नज़र नहीं आता। और तब एक आवाज़ उनको दूर से सुनाई पड़ती है, जैसे उनको कोई बुला रहा है, लेकिन आवाज़ जनानी थी, मर्दानी आवाज़ नहीं थी। उनको लगा कि चलो आवाज़ तो आ रही है, चलते हैं आवाज़ की दिशा में। और उस आवाज़ का दिशा में चलते हुए जब जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ा सा कमरा है। फैक्ट्री के अंदर की बात है, बाहर की नहीं, फैक्ट्री के अंदर की बात है। वो लोहे की फैक्ट्री थी, उसमें लोहा गलता था, लोहा गल करके दूसरा चीज़ बनाया जाता था। और वो फैक्ट्री थोड़ा सा जो लोहे गलाने का था अंदर में था। इसी के बीच में एक बड़ा सा कमरा उनको दिखाई देता है, जैसे मैनेजर के लिए, मालिक के लिए कमरा बनाया जाता है, उसमें अपना ऑफिस भी खोल लेते हैं, अपना आराम भी करते हैं। वैसे ही अब एक कमरा उनको दिखाई देता है, रोशनी से भरा हुआ, अंधेरा नहीं, रोशनी है। आवाज़ लगा रही थी एक औरत 25 से 30 साल के बीच में होगी, खूबसूरत होगी, पहनावे जैसे पहन रखे थे, गहने वहने काफ़ी थे उसके पर। लग रहा था कि उस फैक्ट्री के मालिक की अब परिवार की है, कुछ ना कुछ विशेष बात होगी तभी ये लोग, अब ये औरत यहाँ पर है। जाते हैं तो नमस्ते करते हैं और वो औरत पूछती है कि कहिए बात क्या है। तब बताते हैं कि हम फैक्ट्री के लिए माल लेके आए हैं और मुझे प्यास लगी हुई है। लड़की जो औरत थी ना, उनको नीचे से ऊपर तक निहारती है, जैसे उनका एक्सरे कर रही हो। अब फिर कहती कि हाँ अंदर आ जाओ, अंदर में पानी रखा हुआ है, जितना चाहिए पानी पियो, आराम से बैठ कर पियो, ये ऑफिस है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब उनका मन जो होता है शांत होता है कि चलो कोई तो मिला भाई, नहीं तो मैं काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा था कि चौकीदार कहाँ है, लेकिन चौकीदार तो मिला नहीं। अब ये शायद मालिक की परिवार की महिला है, कोई विशेष काम होगा तभी तो इतनी रात को ये लोग इस ऑफिस में बैठे हुए हैं। डरते नहीं है ना, उनको डर लगता है। औरत भी देखने में कोई डरावनी नहीं है, खूबसूरत औरत है, काफ़ी सारे जेवर वगैरह पहन रखी, कीमती जेवर। ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ पर सारा पानी का इंतजाम है, बहुत कुछ देखने को मिलता है वहाँ पर। बड़ा सा अब एक बैठने की जगह है और एक साइड में बेड वगैरह भी लगा हुआ है कि मालिक मैनेजर कभी थक जाए उस जगह पर अपना आराम भी करें। उस हिसाब से वो बना हुआ था ऑफिस। जब पानी सोफे पर बैठ कर पीते हैं, पानी बहुत ठंडा लगता है, और गर्मी के टाइम में ठंडा पानी मिल जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। लेकिन अलग एक स्वादिष्ट था, स्वाद जो था ना अलग था, मिठास से भरा हुआ था। प्यास काफ़ी लगी हुई थी और जी भर का पानी पीते हैं, पेट भर तक। अब उनको लगता है कि बार बार इस पानी को पीते जाएं, मतलब जितना पीते थे जी भर करके, प्यास उनकी बढ़ती जाती थी। और इतना सारा पानी कहाँ उनके पेट में इकट्ठा हो रहा था, खुद उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनकी प्यास जो था ना वो कम नहीं होती थी और बढ़ जाती थी। पानी इतना स्वादिष्ट लगता था कि मन करता था कि बस पीते रहो। लेकिन एक लिमिट होता है। पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है, जो भी है, म्यूट जग वगैरह,
अब वो एक तरह से जितना निकालते हैं उतना निकलता जाता है, ख़त्म तो होता ही नहीं है। लेकिन अपनी पेट की तो लिमिट है। उनको लगता है कि मैं तो पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, इतना पानी तो मैं कभी पीता नहीं था। अब पानी का स्वाद भी कुछ अलग है, और मुझे इतना प्यास क्यों लग रही है, प्यास मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही है। वो जो महिला थी कुर्सी पर बैठी हुई और कुछ कागज पत्तर देख रही थी, और तब उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, ये पानी तो मैं पी रहा हूँ, मेरा प्यास और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये कैसा पानी है जिससे इंसान का ना तो पेट भर रहा है और ना मन शांत हो रहा है, और प्यास लगती जा रही है। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी पानी तुम्हें देती हूँ। ये पानी हम लोग पीते हैं, इस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं, और पानी थोड़ा अलग है ही है। ये तुम पानी को झेल नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पानी लिख देती हूँ, लेकिन आगे चलना पड़ेगा अंदर में। लड़की आगे आगे जाती है और ड्राइवर साहब जो थे पीछे पीछे जाते हैं, और तब देखते हैं कि अंदर में एक बेड लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, और सुराहने में एक मिट्टी की सुराही जो पुराने ज़माने में अभी भी चलती है, वो सुराही में पानी भरा हुआ है। और वो लड़की कहती है कि आप इस सुराही का पानी पियो और देखना आपकी तबीयत भी भर जाएगी और फिर प्यास भी बंद हो जाएगी। अब तो उस सुराही का पानी पीते हैं, एक गिलास पानी निकाल के पीते हैं, और तभी लगता है कि हाँ, इस पानी में दम है। पानी पीने के बाद भी उनको सुस्ती आना शुरू हो जाता है, मन एकदम जैसे नींद से भर गया हो, शरीर में थकान आ गया हो। अब जैसे ही पानी पीते हैं ना, उनको खड़ा होने का मन इच्छा नहीं होता है, मन करता है कि बस यहीं ज़मीन पर या इस पलंग पर लेट जाऊं। लेकिन वो तो ऑफिस था, मालिक का कमरा था, मालकिन वहाँ पर थी, उनकी नज़र में मालकिन है तो मालिक भी कहीं होंगे, अंदर में कुछ काम चल रहा होगा। और ये सब सोच के कहते नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस जगह पर बैठना नहीं चाहिए, मुझे अपने ट्रक के पास चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही एक गिलास पानी जब पी लेते हैं ना, शरीर भारी भारी हो जाता है, आत्मा तो तृप्त हो जाती है, प्यास है ना जो बंद हो जाता है, लेकिन नींद का झोंका जबरदस्त लगने लगता है। उनको लगता है कि मैं तो 2-4 कदम भी चल नहीं पाऊंगा, रास्ते में गिर जाऊंगा, इससे बढ़िया है कि इसी जगह पर मैं सुस्ता लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। और वो औरत अपने काम में अगले ऑफिस में चली गई थी, जहाँ पर वो बैठी हुई थी, काम देख रही थी कोई, और वहीं पर दीवार पर, पलंग पर नहीं बैठते हैं, दीवार के सहारे जमीन पर, फर्श पर टेक लगा करके और आंखें बंद कर लेते हैं। और जैसे ही आंखें बंद करते हैं ब्रज किशोर जी, उनको गहरी नींद आ जाती है, और फिर अपना होश हवास खो देते हैं, कुछ पता ही नहीं है कब तो मैं नींद में आ चुका हूँ। जब उनको कुछ दर्द महसूस होता है ना, लगता है कि हाँ, शरीर में चुभन हो रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। अब उनका नींद है, नींद तो लग रही है, आंखें भारी भारी है, चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों को खोलूं, देखूं कि दर्द चुभन मेरे शरीर में ऐसा क्या हो रहा है। अजीब सा लग रहा था पूरे शरीर में, जैसे उनको कोई अपने हाथों से नोच रहा हो, खसोट रहा हो, कुछ दर्द देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुल पाती। एहसास उनको होता है कि उनके साथ में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कोई उनको तकलीफ दे रहा है, कोई उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है, ऐसा तो उनको महसूस होता है। अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश करते हैं कि मैं देखूं कि आखिर कौन है मेरे साथ में, ये बदतमीजी, मेरे को दुख तकलीफ, ये दर्द कौन दे रहा है, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुलती। और इसके बाद फिर उनको अब एक बार से फिर नींद आ जाती है, या यूं कहे कि वो बेहोशी की दुनिया में चली जाती हैं। जब उनकी आंख खुलती है ना, तो अपने आप को ट्रक के अंदर पाते हैं, एकदम जैसे सो रहे हो बैठे बैठे अपने स्टेयरिंग पर। लेकिन उनके दर्द में तकलीफ, बदन में दर्द था, तकलीफ था। और जैसे ही नींद से उठते हैं, सुबह हो चुकी है, अपने आप को देखते हैं कि मैं तो ट्रक के सीट पर बैठा हुआ हूँ, और पूरी रात की घटना उनको याद आ जाती है। एकदम
जैसे जैसे उनके साथ में हुआ था, जैसे जैसे वो गेट खुला था, और फिर वो अंदर गए थे। अंदर जाने के बाद में एक बड़ा सा ऑफिस था, रोशनी हो रही थी, और वहाँ पर एक सुंदर महिला भी थी। वो आवाज़ लगाती है, तब वहाँ पहुँचते हैं। पानी मांगते हैं तो पानी बताती है, लेकिन उस पानी से प्यास बुझता नहीं है। और उसके बाद अगले रूम में लेके जाती है, वहाँ मिट्टी की सुराही पड़ी होती है। उस सुराही से पानी पीने को कहती है। और फिर उनको याद आने लगता है कि जैसे मैं पानी पीता हूँ ना, शरीर भारी भारी होने लगता है, मुझे नींद आने लगती है। मैं वहीं दीवार पर टेक लगा कर ज़मीन पर बैठ जाता हूँ। और उसके बाद कुछ भी मुझे याद नहीं, मैं अपने ट्रक में कैसे आया, मैं तो सो गया था। अब वहाँ से लेकर के ट्रक तक कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, सोचने लगे थे। दर्द शरीर में भी हो रहा था, पीड़ा उठ रही थी। तो अपने जो शर्ट वगैरह हैं उतार कर देखते हैं, तो देखते हैं कि पूरे शरीर पर लाल 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 निशान बने हुए हैं, जैसे उनको कोई तकलीफ दिया हो, अपने हाथों से उनको शरीर को रगड़ा हो, नाखून मारे हो। मतलब इस तरह का निशान उनके शरीर पर खरोच जैसे दिखाई देते हैं। गर्दन के पास में अब अपना चेहरा जो शीशे में देखते हैं, तो उनके चेहरे पर भी ऐसा ही कुछ निशान मिलता है। डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया भाई, मैं नींद में कहीं टकरा गया था? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। उनको धीरे धीरे याद आने लगता है कि जब मैं बेहोशी में था, और जब मुझे दर्द का एहसास हो रहा था, और तब मैं महसूस कर रहा था कि किसी का हाथ मेरे सीने पर, मेरे शरीर पर इधर से उधर चल रहा है, मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या वो महिला थी, वो सुंदर महिला जो रात को ऑफिस में मुझे दिखाई दी थी, क्या उसका काम है? मन ही मन थोड़ा घबरा गए थे कि इतनी बड़ी सुंदर महिला, देखने से जेवर से लदी हुई, कम से कम बड़े घर की बेटी होगी, इस फैक्ट्री के मालिक के कोई परिवार की होगी, बहू बेटी होगी, मेरे साथ में ऐसा क्यों काम करेगी? मन उनका तरह तरह का विचार कर रहा था, दर्द में भी थे। लेकिन अब करे तो क्या करें? अब फैक्ट्री का जो गेट है वो बंद दिखाई देता है, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, दर्द को सहते हैं और उस गेट पर जाते हैं। गेट पर जाते हैं ना, तो देख करके आंखें उनकी फटी की फटी रह जाती है। गेट में मोटा ताला लगा हुआ है, एक नहीं तीन तीन ताला, 3 ताले से बंद है वो गेट। और वो गेट रात में कैसे खुला हुआ था? अब सुबह होते ही गेट क्यों बंद हो गया? कमाल की बात थी। अब परेशानी में हो जाते हैं, अब करें तो क्या करें? अब इतना सुबह नहीं हुआ था कि अब दिन का उजाला हो जाए। इंतज़ार करने लगे, इंतज़ार करने लगे, इधर उधर अपना घूमने लगे, लेकिन अभी तक उस फैक्ट्री का गेट खुला नहीं था। और जब काफ़ी देर हो जाता है, और तब वो सोचते हैं कि चलो अब रोड पर तो वाहन चलना शुरू हो गया होगा। और जब उस रोड पर मुड़े थे, तो वहाँ पर कुछ दुकानें भी उस टाइम में रात में दिखाई दिया था, लेकिन उस टाइम में दुकानें बंद थी। सोचे चलो चाय पानी पी करके आते हैं और पता करेंगे कि यहाँ आसपास में कोई डॉक्टर हो तो अपने शरीर को दिखाएंगे, चाय वाला बता सकता है। अब इसके बाद वो चाय वाली के दुकान पर, मोड़ पर, जहाँ से अपना ट्रक मोड़े थे मेन रोड से, उस जगह पर ट्रक तो वहीं खड़ा हुआ है, और पैदल चलकर ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। वहाँ जाते हैं तो दुकान खुल रहा था। एक अधेड़ व्यक्ति दुकान को खोल करके और अपना चाय पानी बनाने का शुरुआत करने वाला था। जब देखता है उनको, ब्रज किशोर जी को, तो कहता है बैठ जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं बढ़िया चाय बना कर दूंगा। ब्रज किशोर जी अब एक जगह पर बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन शरीर में बेचैनी, थोड़ा सा घबराहट और जो पीड़ा थी वो भी अब महसूस होती है, दर्द का एहसास होता है। शरीर में इतने खरोच जैसे सब लगे हुए थे। और वो जो अधेड़ व्यक्ति था अपने काम कर रहा था। जब चाय बन जाती है ना, तब चाय का कप लेके उनके पास पहुंचता है। तब कहता है बाबू आप ड्राइवर हो क्या? अब ये बताते हैं ब्रज किशोर जी, हाँ जी मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, और सामने की फैक्ट्री में मैं माल लेके आया हूँ, कच्चा माल, लोहा वगैरह, पुराना लोहा, यहीं पे सप्लाई करना है। चेहरा देख करके कहने लगता है बाबू आपके चेहरे पर इतना ये खरोच के निशान,
चेहरा सूजा हुआ भी लग रहा है, लाल लाल सा महसूस हो रहा है। कुछ बात हो गई क्या आपके साथ में रात को? अब जो साहब थे यानी ब्रज किशोर जी अपने आप को रोक नहीं पाए। कहने लगे कि हाँ चाचा, पूरी कहानी बता देते हैं कि देखो, जब मैं उस फैक्ट्री में गया था तो गेट बंद था। पूरी कहानी उनको सुना देते हैं। औरत अब मिलती है, आवाज़ देती है, लेकिन एक भी चौकीदार, एक भी सिक्योरिटी वाला मुझे दिखाई नहीं देता है। अब जो चाय वाला है ना, अब उनकी तरफ देखता है। चाय तो पी रहे थे, जब लगातार घूरने लगता है ना, तब ब्रिज किशोर जी कहते हैं, चाचा बात क्या है? आप कुछ बताना चाहते हो? मैं देख रहा हूँ, कुछ तो बोलो, क्या देख करके बताना चाहते हो? तब चाय वाला कहते हैं, बाबू पहले चाय पी लो, क्या पता मैं बताऊं और आपके हाथ से चाय का प्याला भी छूट के गिर जाए। ब्रज किशोर जी इतने कमजोर के दिल के नहीं थे। अब कहने लगे, चाचा तुम बात तो बताओ, बाकी मैं देख लूंगा ना। तब चाय वाला चाचा कहता है कि बेटा, जिस फैक्ट्री में तुम माल लेके आए हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी है। इसमें जो मोटा मोटा ताला तुम्हें लटका दिखाई दे रहा होगा, वो सालों से खुला नहीं है। ये फैक्ट्री तो बंद पड़ी है। इसमें हाँ पहले लोहे का काम होता था, इसमें भी जो तुम सही बता रहे हो, लेकिन वो वाली फैक्ट्री नहीं है जिसमें तुम अपना माल अब लेके आए हो। वो फैक्ट्री इसी रोड पर और आगे जाओगे और तब जाकर वो फैक्ट्री मिलेगी। वो फैक्ट्री तो हमेशा चालू रहती है। अब जो नवल किशोर ब्रिज किशोर जी जो थे, जब बूढ़े बाबा के यानी चाय वाले चाचा की बात सुनते हैं ना, तो उनका हाथ कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि चाय अब पूरा कप ही उनके हाथ से छूट के गिर जाएगा। चाचा कहते हैं, आप मजाक करते हो, ऐसा भला हो सकता है? तब चाचा कहते हैं, बेटा मैं जो सच्चाई थी अब वही मैं बता दिया। मैं तो यहाँ पर चाय की दुकान सालों से चला रहा हूँ और मुझे इस एरिए के हर चप्पा चप्पा का पता है। जो सच्चाई थी वही मैं बताया हूँ। आज जिस औरत से तुम मिले हो ना, वो जिंदा औरत नहीं है, वो औरत मर चुकी है। वो एक प्रेतात्मा है और आज से नहीं, वो सालों से इस फैक्ट्री में रहती है। अब जैसे ब्रिज किशोर जी का हाथ कांपने लगा था, डर लगने लगा कि क्या मैं किसी भूत प्रेत, कोई प्रेतनी पिशाचनी से मैं मिला था। डर तो लगना ही है ऐसे हालात में। और तब चाचा से पूछने लगे कि ये मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ में? चाचा कहने लगे, बेटा तुम ट्रक ड्राइवर हो और ट्रक ड्राइवर का हम हमेशा इज्जत करते हैं। मैं तुम्हारा जब पहली बार चेहरा देखा ना, तो मुझे शक हो गया था कि तुम्हारे साथ में कुछ न कुछ घटना हुई होगी। और ऐसे ही घटना आज से 6 महीना पहले हुआ था एक नए ड्राइवर के साथ में, और वो भी बस तुम्हारी तरह। जैसे तुम्हारे चेहरे पर निशान है, चेहरा सूजा हुआ है, लाल लाल सब कुछ दिखाई दे रहा है, और उसके साथ में भी ऐसा हुआ था। तो बेटा ये तुम्हारे साथ में पहली बार नहीं घटा है। जब से मैं यहाँ पर चाय की दुकान लगा रहा हूँ ना, मैं दूसरी बार तुम्हें देख रहा हूँ। पहली बार आज से 6 महीने पहले एक नौजवान ट्रक ड्राइवर के साथ में हुआ था, और सेम टू सेम कहानी बस ऐसी ही थी जैसे तुम बताए हो। अब ब्रिज किशोर जी एकदम खौफ में भर गए थे कि चाचा अब मेरा क्या होगा, क्या वो प्रेतात्मा मेरे शरीर के अंदर में है? चाचा कहने लगे, देखो बेटा मैं कोई ज्योतिषी तो है ही नहीं, मैं कोई ज्ञानी हूँ नहीं, मैं कोई तांत्रिक हूँ नहीं कि तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान बता सकूँ। मैं एक नॉर्मल चाय वाला हूँ। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम खुद समझदार हो। रहा तुम्हारे माल छोड़ने का, तो इसी रोड पर आगे चले जाना और वो फैक्ट्री तुम्हें मिल जाएगी। अब इतना सुनने के बाद ब्रिज किशोर जी का तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगी थी, डर लगने लगा कि अब क्या होगा मेरे साथ में। लेकिन कमज़ोर दिल के नहीं थे, अब फिर अपना आप को संभालते हैं या कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। अब तो जो होना है हो चुका है, अब उसको तो लौटाया नहीं जा सकता है। उसी गेट पर पहुंचते हैं, उस गेट को ध्यान से देखते हैं। अब वाकई में 3-3 ताला मोटे मोटे उस गेट पर लटका हुआ था। मतलब चाचा सही कहते हैं, इससे पहले भी एक यहाँ पर घटना हो चुकी है ड्राइवर के साथ में। और ये फैक्ट्री में ये औरत का क्या काम? जरूर वो प्रेतात्मा होगी।
प्रेतात्मा ही इस फैक्ट्री में अब वो सब मेरे साथ में खेल किया है। अपने ट्रक को स्टार्ट करके उसी रूट पर आगे जाते हैं और तब वो फैक्ट्री दिखाई देती है जहाँ पर उनको माल डालना है। और वो फैक्ट्री चालू थी, उसमें धुआं चिमनी में निकल रहा था। ये इसकी चिमनी तो बंद थी। सुबह में देखते हैं तो जब कोई काम ही नहीं हो रहा है तो चिमनी में धुआं कहाँ से निकलेगी। वहाँ जाते हैं, लेकिन अपने आप को अब एक तरह से मजबूत कर लेते हैं। इस बात को वहाँ के गार्ड, वहाँ का सुपरवाइज़र किसी से नहीं बताते हैं। वो लोग पूछते भी हैं कि तुम्हारे चेहरे पर इतना सब खरोच के निशान, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया ड्राइवर साहब। तब वो टाल देते कि नहीं भाई, बस ऐसे ही मैं झाड़ियों में गिर गया था, बाथरूम करने गया था और ऐसे खरोच लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहानी का शुरुआत हुआ था। अब उसके बाद माल वाल छोड़ करके अब फिर अपने रास्ते पर चल देते हैं। माल लेते हैं, अगले पड़ाव पर अब जाने की तैयारी करते हैं। रात हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है। अचानक उनको फिर जैसे प्यास लगने लगती है, कंठ सूखने लगता है, बेचैनी घबराहट ऐसा होने लगता है। और जब पानी अपना पीते हैं ना, तो जितना पानी पीते हैं ना फिर उतना ही प्यास उनको लगने लगती है। अब एक सीमित बर्तन होता है ट्रक में पानी का, पूरा पानी खाली कर लेते हैं। पानी उनके शरीर में पहुंच चुका है, लेकिन पानी जैसे उनके शरीर में ना हो ऐसा उनको महसूस होने लगता है। मतलब उनकी प्यास है ना, वो बुझती नहीं है, लगातार प्यास लगने लगती है। आसपास में देखते हैं, लेकिन कहीं पर पानी का कोई जुगाड़ नहीं दिखता है। आधी रात हो चुकी है। बेचैन हो जाते हैं कि अब मैं कहाँ से पानी लाऊं, पानी कहाँ से ले आऊं। आखिरकार एक पेड़ है, बरगद का पेड़, और वहाँ पर एक कुआं था। कुआं के पास में बाल्टी भी थी, डोर भी थी, मतलब राहगीरों के लिए था। अपना ट्रक वहाँ पर रोक देते हैं। रोकने के बाद दौड़ के जाते हैं कुएं पर, कुआं से पानी निकालते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन वही परिस्थिति उनके साथ में अभी भी है, प्यास बुझता नहीं है। जब थोड़ी सी पानी पी करके सुस्ताने लगते हैं, चलो देख लेते हैं, तभी उनको वही चीज़ शुरुआत हो जाती है। शरीर में नींद का झोंका आने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई नशा कर लिए हो। नशा इतना अब दिमाग पर चढ़ रहा है, आंखें बंद होती जा रही है। ऐसा लगता है कि मैं तो एक कदम चल नहीं पाऊंगा। उस कुएं के पास ही जो जमीन बनाया गया था, समतल जमीन, वहीं पर अपने आप को गिरा लेते हैं कि चलो मैं कुछ देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ। ये अचानक मेरे साथ में क्या हुआ है। अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें तो खुद ही खुद उनकी बंद हो जाती हैं। अब फिर वही चीज़ महसूस करते हैं जो फैक्ट्री में उनके साथ में हुआ था। जैसे दो हाथ उनके शरीर पर खेल रहे हों। अब दर्द भी एहसास हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है। अपनी आँख खोलने की कोशिश करते हैं कि मैं देखूं तो सही कौन है, लेकिन देख भी नहीं पाते हैं। आखिरकार जब उनकी आँख खुलती है ना, तो उसी कुआं पर अब उनको अब सुबह हो जाती है। चिड़िया चहचहाने लगती है, राहगीर अब चलने लगते हैं, और तब जाकर के उनकी आँख खुलती है। आँख खोलने पर वही पीड़ा, वही दर्द सब उनको महसूस होता है। आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता उनको। दर्द का एहसास होता है, वहाँ पानी भी है, पानी से कुल्ला उल्ला करते हैं। उनका चेहरे का जो जख्म है और थोड़ा सा पीड़ा देने लगता है जब पानी का बूंद अब उस जख्म पर टच करता है। अब इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे रात में क्या हुआ है। फिर ध्यान करने लगते हैं। अब थोड़ा अलग किस्म के इंसान थे, मतलब जीवेट इंसान थे, अकेले ट्रक ड्राइवरी करते थे, वो भी रात में। डरना तो उन्होंने सीखा नहीं था। अब ये दूसरी बार जब घटना होती है ना, तब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उस घटना को, बारीकी को समझने लगते हैं। आज जब उनको याद आता है कि हाँ, वो हाथ जरूर किसी स्त्री के थे, लड़की के थे, कोमल हाथ थे जो हमारे शरीर पर इधर से उधर फिसल रहे थे, तो क्या वही फैक्ट्री वाली आत्मा तो नहीं है जो मेरे साथ में यहाँ तक चिपक कर आ चुकी है। डर जाते हैं। आत्मा से तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं, जो लोग अपने आप को तुर्रम खां समझते हो, लेकिन जब आत्मा का कहर टूटता है ना, तो लोग बाग डरना तो लाजमी हो जाता है। वो चाह करके भी अपने आप को
उस जगह पर खड़ा नहीं कर पाते। ये भी मजबूत काठी के थे, डरना सीखा नहीं था, लेकिन जब आत्मा के बारे में महसूस होता है तब इनके भी हवा खराब हो जाती है। अपने ट्रक में बैठते हैं। अब जहाँ जाना था वहाँ तो माल छोड़ना ही है। अब वहाँ माल छोड़ने के बाद में वहाँ के जो और भी लोकल लोग थे उनसे पता करने लगते हैं कि भाई आसपास में कोई तांत्रिक है। और तब एक मठ का नाम बता देता है कि आप उस मठ में चले जाओ। हुआ क्या है पूछ लेता है तो अपना शॉर्ट में सब कुछ बता देते हैं। उस मठ में पहुँचते हैं। रोड के किनारे मठ बना हुआ है और वहाँ पर तांत्रिक नहीं, पुजारी वगैरह होते हैं। जब उस मठ में जाते हैं ना, और तब पुजारी के सामने जाकर के अपनी दर्द को बयान करते हैं। पुजारी कहता है कि भैया वो तो तुम्हारे साथ में अभी भी है, तुम्हारे ट्रक में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तो सब कुछ यहीं से देख रहा हूँ। वो तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अगर हम चाहें भी कोशिश कर लें, हम तुम्हें यहाँ पर सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन तुम ट्रक में जाओगे वो तुम्हारे साथ में चिपक के चलेगी। तुम्हारी अब जान के पीछे पड़ चुकी है। अब डर चुके थे जो ब्रिज किशोर जी थी। अब बाबा जी जो भी पंडित पुजारी थे उनसे अब रिक्वेस्ट करने लगे कि बाबा जी आप मेरी मदद करो, कैसे भी करके उससे मेरी पीछा छुड़ाओ। और तब उनके रिक्वेस्ट पर एक यंत्र बना के देते हैं कि लो बेटा, मैं सोचता हूँ कि इससे तुम्हारी भला हो जाएगा, लेकिन बेटा ये अपने गले से कभी निकालना मत। यंत्र पहन करके और उनको थोड़ा सा राहत महसूस होने लगा। अपने ट्रक में आते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। आखिर सफ़र था, अब सफ़र पर अब चलना था। ट्रक ड्राइवर को तो ऐसे ही काम है, लेकिन यंत्र मिलने के बाद में थोड़ा उनको राहत महसूस होने लगी थी। माल दूसरी जगह का लोड करते हैं और फिर अपने मंजिल की तरफ चल देते हैं। जब रात होती है ना, जब आधी रात हो जाती है, और ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर है ना लंबे सफ़र का रात में ही चलना पसंद करते हैं, और दिन में 2-4 घंटा ज़रूर आराम करते हैं किसी ढाबे पर रुक करके, और ऐसे ही दिन में आराम करके खाना वाना खा करके और फिर रात के अपना सफ़र पर चल देते हैं। आधी रात जब हो जाती है ना, और तब उनको महसूस होने लगता है कि मैं इस केबिन में, ट्रक के केबिन में अकेले नहीं हूँ, कोई न कोई है। डर तो लगता है, लेकिन साहस था, और ऊपर से जो गले में यंत्र था जो मठ से मिला था उनको, अब उससे उनकी साहस बढ़ी हुई थी। आवाज़ देने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ में इसी ट्रक में हो और तुम सफ़र कर रही हो। अब मेरे से छिपने कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम एक बार मेरे से कोई बात करो। अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो मेरे सामने में आओ और सामने आमने सामने बैठ के बात करते हैं। तुम मुझे बेहोश कर देती हो, नींद में डाल देती हो, हम मेरे साथ में गंदे खेल खेलती हो। ये ठीक नहीं है ना। अगर तुम्हारे में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, तो आमने सामने बैठ के बात करते हैं। ट्रक चलता जा रहा था और अचानक ट्रक का अपने आप ब्रेक लग जाता है। गाड़ी एकदम धांस करके रुक जाती है। अब ब्रेक ड्राइवर साहब ने नहीं लगाया था, ऐसा ही अपने आप लग जाता है। गाड़ी रुक जाती है और तब पहली बार उस लड़की का झलक देखते हैं, और वही सेम लड़की होती है जो फैक्ट्री में देखे थे। वही खूबसूरत लड़की और जेवर से लदी हुई अभी भी दिखाई दे रही थी। शरीर पर बहुत सारा कीमती जेवर अब दिखाई दे रहे थे ड्राइवर साहब को, और वैसी अंदाज में जो फैक्ट्री में देखे थे। अब तो जानी पहचानी थी, लेकिन उस टाइम तो समझे थे कि इंसान है, लेकिन अब जान चुके थे ये तो प्रेतात्मा है। हाथ जोड़ लेते हैं कि देवी जी क्या चाहिए आपको, आप मेरे पीछा छोड़ दो। और तब वो लड़की कहती कि नहीं, मैं तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ सकती। जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी। तुम मुझे पसंद आ गए हो। अब मैं एक बार जिसको पसंद कर लेती हूँ ना, आसानी से छोड़ती नहीं हूँ। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं आएगा। मैं जानती हूँ तुम उस मठ में गए थे, वहाँ पर तुम पंडितों से बात किया, पुजारियों से बात किया, और तुम अपने गले में रक्षा कवच भी लगा रखे हो, लेकिन मैं इस रक्षा कवच से डरती नहीं हूँ। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तो वही मेरा दिल करेगा तो मैं वही करूँगी। अब एक तरह से जो ड्राइवर साहब थे
ब्रजकिशोर जी बहुत डर गए थे कि अब क्या होगा मेरा, अब तो ये रक्षा कवच भी काम नहीं करेगा, तो ये मेरे साथ में क्या करने वाली है। वो उससे प्रार्थना करने लगे कि आप मेरे से चाहती क्या हो, आप मेरा पीछा छोड़ दो, 2 बार तो मेरे शरीर को आपने भोग लिया है, अब आपकी अभिलाषा क्या है। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, एक पत्नी की तरह। अब मैं एक बार जिसको पसंद कर लेती हूँ, दिल से मान लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ब्रजकिशोर जी बहुत डर चुके थे। जो लड़की साफ शब्दों में कह रही थी कि तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई डर नहीं लगता है, माँ मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं जब इच्छा करेगा तुम्हारे साथ में यही खेल खेलूंगी, जैसा मैं 2 रातों में तुम्हारे साथ में खेला है। अब एक तरह से बड़ा परेशान हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब उनको एक आइडिया सूझा। कहने लगे ठीक है, मैं भी आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है, बस मैं ड्राइवरी करता हूँ, ट्रक ड्राइवरी तनख्वाह मिलता है, ऐसे मेरे परिवार का खर्चा नहीं चलता है। आप के पास में जितना ये सोना चांदी पहन रखी हो, कीमती जेवर, आप मुझे दे दो और इसको हम बेच करके ये घर बनाएंगे, आप फिर उसी घर में आपको रखेंगे, और मेरे लिए कुछ और भी पैसा दे देना कि मैं अपना कोई बिजनेस वगैरह खोल सकूं, मुझे ट्रक में भी भागना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मेरी शादी हुई नहीं है। अब अपना ये चाल चलने लगे, और उस चाल में वो लड़की फंसती चली गई। फंसना क्या था, बस वो मान गई, हाँ कर दी, ठीक है मुझे क्या, मैं तो तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, ये जो भी है मेरे स्तन पर जितने जेवर दिख रहे हैं मैं तुम्हें दे दूंगी, और बेच करके अपना काम कर लो। अब ऐसा ही, अब एक तरह से अब तो दुश्मनी तो नहीं कर सकते थे, प्यार से हैंडल करने लगे कि पहले मैं इसके जेवर निकलवा लूँगा, और इसके बाद कोई बड़े तांत्रिक से मिल करके इसको कहीं मैं बंधवा करके ज़मीन में गड़वा दूंगा। उनका इरादा ये था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, अपना घर द्वार बनाए, वो जेवर को बेचे, लेकिन वो पत्नी की तरह उनके घर में रहने लगी थी। अब एक तरह से उनकी पत्नी बन चुकी थी। वो उसने अपना बिजनेस भी खुलवा दिया, जैसा उसने बोला था वो सब कुछ किया, लेकिन पीछा नहीं छोड़ती है, हमेशा उनके साथ में रहती है। अब घर वाले अब एक तरह से शादी करना चाहते थे ड्राइवर साहब का, कि बेटा तेरा उम्र भी हो चुकी है, तू शादी कर ले। और ड्राइवर साहब शादी तो करे कैसे कैसे करे, फंस चुके थे। आप घर वाले को आप बता देते हैं पूरी बात को, एक एक बात छिपाते नहीं हैं, आप ही लोग बताओ, मैं तो अब यहाँ तक फंस चुका हूँ। अब घर वाले भी डर चुके थे कि अब करे तो क्या करे। इसके बाद अपना दिमाग लगाने लगे, बड़े बड़े तांत्रिक को जाकर राय लेने लगे, और जैसे तांत्रिक सुनते ना, तब वो कहते नहीं भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत शक्तिशाली प्रेतात्मा है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो मेरे को भी शायद नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हारे थे। अब उस गांव में अब एक बाबा आते हैं भिक्षा के लिए, काला कपड़ा पहने हुए, और भिक्षा द्वार द्वार मांगते हैं, कोई देता है कोई नहीं भी देता है। जब ड्राइवर साहब के घर में, उनके माता पिता घर में, ये तो अपना घर अलग बना चुके थे, जिसमें उस प्रेतात्मा लड़की के साथ में रहते थे अपनी पत्नी बना करके। अब उनके पुराने घर पर जहाँ पर उनके माता पिता रहते थे, अब माता पिता भिक्षा तो देते हैं उस भिखारी को, वो साधु बाबा को, अब पूरा दुख दर्द अपना बेटे को बता देते हैं। और तब वो साधु बाबा कहता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ऐसे प्रेतात्मा को तो मैं ढूंढता रहता हूँ, कहाँ मिलेगी, कहाँ तुम्हारा बेटा है, चलो मैं अभी चल के देखता हूँ। अब परिवार के लोग बड़ा खुश हो गए। वो सड़क के किनारे, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर था, अब उसी समय बाबा को लेकर के पहुँच जाते हैं। अच्छी सी कोठी बना रखी है सड़क के किनारे, और अपना धंधा पानी, दुकानदौरी, जो भी बिजनेस था वहीं खोल रखे थे, और सही भी काम चल रहा था। अभी लोग आराम कर रहे थे। जो जो उनका बेटा था वो भी कहीं गया हुआ था अपने काम के सिलसिले में। उस घर में सिर्फ प्रेतात्मा लड़की रहती थी। उस टाइम थी जब वो लोग, परिवार के लोग पहुंचे थे। वो जो साधु बाबा थे ना, वो सूंघ लिए और कहने लगे कि ठीक तुम लोग जैसा बताया है ना वैसा ही है, ऐसी ही आत्मा को तो मुझे
तलाश थी। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग अपने साइड में हट जाओ, अब मुझे मेरा काम करने दो। अब 20 के बाद वो तंत्र मंत्र भरी दोपहरी में करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी वक्त में लड़का उनका आ जाता है, वही ड्राइवर साहब। और वो रोकता है कि आप कौन हैं, आप यहाँ पर मेरे घर में तंत्र मंत्र क्यों कर रहे हैं। और तब उनके माता पिता जो छुपे होते हैं वो आ जाते हैं। अरे बेटा शांत रह, हमने बुलाया है, पहुँचे हुए महात्मा है, करने दे, विधि विधान करने दे। अब लड़का भी पीछे हट जाता है कि चलो देख लेते हैं। अब उसकी भी इच्छा था, वो भी तंग आ चुका था, वो भी पीछे हट जाता है। आखिरकार महात्मा जी 2 घंटा टाइम लगाते हैं, आप फिर उस प्रेतात्मा को पकड़ लेते हैं, प्रेतात्मा को अपने थैली में भर लेते हैं। सब परिवार के लोग खुश हो जाते हैं, चलो इस प्रेतात्मा से अब मुक्ति मिली, अब मेरा बेटा इस प्रेतात्मा से मुक्त हो चुका है। परिवार के लोगों में खुशी आ जाती है और ड्राइवर साहब भी बड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन खुशी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं। जब उनकी शादी ब्याह हो जाती है, अब फिर वही अपना काम बिजनेस जो कर रहे थे, किसी काम के सिलसिले से अब जा रहे थे माल लेने के लिए। माल लेकर के जब ट्रक से लौट रहे थे, दूसरे के ट्रक, अपना ट्रक तो चलाना बंद कर दिए थे, दूसरे के ट्रक में माल लेके आ रहे थे, रात हो चुकी थी। और अचानक वही प्रेत आत्मा बीचों बीच सड़क पर आकर के खड़ी हो जाती है। ड्राइवर देख करके एकदम हाथ स्टीयरिंग से छोड़ देता है, ट्रक अनबैलेंस हो जाती है और सीधा पेड़ का जाकर टकरा जाती है पेड़ से। ड्राइवर तो बेचारा बच जाता है, लेकिन उस एक्सीडेंट में ये मारे जाते हैं। बड़ा दुखद मृत्यु होती है और मृत्यु उसी प्रेतात्मा की वजह से होती है। और उसने कहा था कि तुमने मुझसे पीछा छड़ाने की कोशिश किया या तांत्रिक मांत्रिक से मुझे बंधन बनवाने की कोशिश किया तो तुम्हारा अंजाम पूरा होगा। और वही हुआ था। बड़ा दर्दनाक कहानी है, दर्दनाक अंत भी हुआ। अब पूरा परिवार के लोग दर्द में आ चुके थे, जो भी सुना एकदम दर्द में हो गया, अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया। लेकिन जो उस आत्मा ने कहा था कि देख लो ड्राइवर साहब, आप मुझे आधे अधूरे में छोड़ोगे या कोई बंधन में बांध करके मुझे अपने से दूर अब लेके जाओगे, कोई तंत्र मंत्र वाला मुझे अगर पकड़ के ले जाएगा, वैसे तो मैं पकड़ में नहीं आऊँगी और तुम्हारे कारण से मैं कष्ट में आऊँगी तो समझ लो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और उसने ऐसा ही किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की दर्दनाक कहानी, सुरेंद्र ट्रक ड्राइवर की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। और ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर और इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।